जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का टॉपिक वाइज सीरीज, जिसके अंतर्गत हमारा 19 नंबर टॉपिक चल रहा है स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत हम 4 नंबर टॉपिक उसका देखते हैं, गांधी युग। गांधी युग 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक गांधी जी से जुड़े हुए सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रस्तुत की? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, चंपारण में। दूसरा प्रश्न, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? उत्तर ए हो जाए, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? उत्तर डी हो जाएगा, भगत सिंह द्वारा। तीसरा प्रश्न दिया गया है, जय हिंद का नारा किसने दिया? उत्तर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? उत्तर हो जाएगा डी, 1940 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न, 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? उत्तर ए हो जाएगा, हैदराबाद को। छठवां प्रश्न दिया गया है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? उत्तर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। सातवां प्रश्न, देश बंधु की उपाधि से संबंधित है, तो देश बंधु की उपाधि से चित्तरंजन दास, CR दास। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न दिया गया है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? उत्तर सी हो जाएगा, लाहौर में। नौवां प्रश्न, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? उत्तर डी हो जाएगा, 1942 में। 10वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? उत्तर भी हो जाएगा, 1943 में। सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कूट बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न दिए गया है, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? उत्तर डी हो जाएगा, चौरी चौरा में हिंसक घटना के कारण। चौरी चौरा में हुए हिंसक घटना के कारण 1920 से 22 असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया। 13 नंबर प्रश्न, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? उत्तर ए हो जाएगा, अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए होगा, 1930 में। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ष 1928 में लंदन में सैंडर्स की हत्या के कारण। 16 नंबर प्रश्न दिए गया है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया था? उत्तर ए हो जाएगा, वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत। 17 नंबर प्रश्न, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? ऑप्शन भी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से।
18 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर बी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। 19 नंबर प्रश्न, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? उत्तर सी हो जाएगा 1935 का अधिनियम। 20 नंबर प्रश्न, काकोरी ट्रेन डकैती का नायक कौन था? उत्तर ए हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। 21 नंबर प्रश्न, 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? उत्तर ए हो जाएगा मॉन्टेग्यू। 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी की है? उत्तर डी होगा मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी ने। 23 नंबर प्रश्न, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? उत्तर सी हो जाएगा रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पाखंड के विरुद्ध। 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न दिए गया है 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था। उत्तर सी हो जाएगा राजकोट के वल्लभ भाई पटेल। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? उत्तर सी हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। 26 नंबर प्रश्न, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? उत्तर सी हो जाएगा R.E.H. डायर ने। 27 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? उत्तर सी होगा सुभाष चंद्र बोस ने। 28 नंबर प्रश्न, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? उत्तर डी हो जाएगा क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। 29 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा अबुल कलाम आजाद। 30 नंबर प्रश्न, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे? उत्तर होगा डी कोलकाता में। 31 नंबर प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा माउंटबेटन योजना के तहत। 32 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर बना? उत्तर सी होगा सी राजगोपालाचारी। 34 नंबर प्रश्न, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों का पुनर्गठन के लिए लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। अकूट ए हमारा सही उत्तर होगा 1 और 2। 36 नंबर प्रश्न, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 37 नंबर प्रश्न दिए गया है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? उत्तर डी हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 38 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया वॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? ऑप्शन सी हो जाएगा चितरंजन दास। 39 नंबर प्रश्न, भारत के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? उत्तर सी होगा ऊधम सिंह ने। 40 नंबर प्रश्न, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा 1928 ईस्वी में। 41 नंबर प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
का अस्तित्व किस वर्ष में आया? उत्तर हो जाएगा डी 1921 में। 42 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? उत्तर डी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। 43 नंबर प्रश्न, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा के रचनाकार हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा इकबाल। 44 नंबर प्रश्न, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? उत्तर डी हो जाएगा CF एंड्रूज। 45 नंबर प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। 46 नंबर प्रश्न, क्रमानुसार व्यवस्थित करे। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद पूना पैक्ट। 2134 2134 कूट ए डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। 48 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा दिया था। 49 नंबर प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न, कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा RC दत्त। 51 नंबर प्रश्न, 51 नंबर प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन डी हो जाएगा 1923 में। 52 नंबर प्रश्न, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? उत्तर भी हो जाएगा मुंबई 1918 में। 53 नंबर प्रश्न, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 56 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 58 नंबर प्रश्न, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 59 नंबर प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन डी होगा डॉक्टर अंसारी ने। 60 नंबर प्रश्न, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन बी हो जाएगा इलाहाबाद में। 61 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा। तो किसके द्वारा इसकी घोषणा की? तो अगस्त 1917 की घोषणा।
चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए हो जाएगा गोरखपुर में। अब 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न, किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। 65 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड लिन्थांगो। 66 नंबर प्रश्न, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एक बार। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन डी हो जाएगा भगत सिंह ने। 68 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? उत्तर हमारा डी हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। 69 नंबर प्रश्न, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी जे बी कृपलानी थे। 70 नंबर प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी ने की। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 73 नंबर प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 74 नंबर प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड इरविन के साथ। 75 नंबर प्रश्न, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए हो जाएगा सिंगापुर में। 77 नंबर प्रश्न, 77 नंबर प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पहचान, ये तीनों हुआ था। तो तीनों इसी क्रम में हुए थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। 78 नंबर प्रश्न, 78 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? तो 1919 के सुधारों के प्रगति की समीक्षा के लिए। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तक एवं सूची 2 में उनके रचयिता का नाम दिया गया है। द स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। इंडिया इन ट्रांजिशन एम.एन. रॉय की पुस्तक है। बेक ऑफ इंडिया एनी बेसेंट की पुस्तक है। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया बी.पी. मेनन की पुस्तक है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन बी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने। 82 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ?
उत्तर ए हो जाएगा हरिपुरम में। 83 नंबर प्रश्न, 1947 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 84 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इसमें से किसी ने भी नहीं किया था। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा महात्मा गांधी ने। 86 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की। ऑप्शन डी हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। 87 नंबर प्रश्न, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण सभी सदस्य अंग्रेज थे। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। तो भारत में द्वैध शासन मॉन्टेग्यू चेंज फोर्ट रिफॉर्म्स 1919 से किया गया। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 89 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू ने किया था। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिन्थांगो। अगस्त संकल्प एमएन जिन्ना। प्रत्यक्ष कार्यवाही महात्मा गांधी। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। तो बारदोली सत्याग्रह में। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। ऑप्शन डी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। 92 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने बनाया था। 93 नंबर प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नदी के बाहर स्थित है। तो अहमदाबाद के बाहर स्थित है। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया। तो ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 95 नंबर प्रश्न, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 96 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है। तो यह त्रिपुरी जबलपुर में है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। ऑप्शन ए हो जाएगा 1915 में। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 98 नंबर प्रश्न, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ऑप्शन सी डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। 99 नंबर प्रश्न, फीनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की। तो फीनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इंकलाब का नारा किसने दिया। इंकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं। तो वह भारत के पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 102 नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था। 103 नंबर प्रश्न,
1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, तो 6 प्रांत थे। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 104 नंबर प्रश्न, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। 105 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 106 नंबर प्रश्न, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य व कृषि विभाग था। 107 नंबर प्रश्न, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ऑप्शन डी हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्यसेन ने। सूर्यसेन ने चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। 110 नंबर प्रश्न, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 111 नंबर प्रश्न, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। 112 नंबर प्रश्न, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय ने। 114 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो दी रॉलेट एक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखा? तो बीपी मेनन ने। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 1932 के पुणे समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 117 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो जेबी कृपलानी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली में। 120 नंबर प्रश्न, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो ऑप्शन बी होगा, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बांकीपुर जेल में। 122 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे?
तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। स्थल एवं प्रांत। बारदोली, बारदोली गुजरात में स्थित है। चौरी चौरा, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में। नोआखाली, यरवदा, यरवदा, यरवदा महाराष्ट्र में है। नोआखाली, नोआखाली पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न, वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? ऑप्शन सी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 126 नंबर प्रश्न देखते हैं। 126 नंबर प्रश्न, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए हुए थे, तो वे कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद थे। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 127 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी तो कैसर ए हिंद की उपाधि थी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था? तो हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इनमें से सभी ने। 129 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सबने अवज्ञा आंदोलन, तीसरा खिलाफत आंदोलन, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बाद सबने अवज्ञा आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद सबसे बाद में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न, कथन और कारण दिए गया है। कथन ए, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, सही है। दूसरा, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये भी सही है। तो कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए एवं आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 131 नंबर प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 132 नंबर प्रश्न, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों में महिमा संगठनकर्ता के रूप में था? ऑप्शन सी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। 133 नंबर प्रश्न, 133 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 134 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे है तो रेलवे प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक है। दूसरा, बार बार पड़ने वाले अकालों दुर्भिक्षों का साधन है।
और तीसरा समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। ये तीनों हैं। तो कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। 136 नंबर प्रश्न। 136 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्य के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं जो मनुष्य के उपर्युक्त नहीं है। तो डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। 137 नंबर प्रश्न, रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया। तो रोलेक्ट एक्ट राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्न में से कौन थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा शुरू किए गए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी थी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी प्रबलता का था। सही है। दूसरा दिया गया है, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। ये भी सही है। तीसरा दिया गया है, यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यवर्ग राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग का आंदोलन का मिश्रण था। ये गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2। 140 नंबर प्रश्न। 140 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? कौन से सही है? सत्य और अहिंसा इनके दो महत्वपूर्ण संगठक हैं। ये सही है। दूसरा, सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे। ये भी सही है। तीसरा, सत्याग्रही यदि आवश्यकता हो तो स्वयं को और बुरा करने वालों को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। ये गलत है। तो कूट डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2। 141 नंबर प्रश्न, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया में किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 142 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? ऑप्शन सी होगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। 143 नंबर प्रश्न। 143 नंबर प्रश्न, गांधी जी के दांडी समुद्र तक नमक कानून का उल्लंघन किया। तो 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 145 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। 146 नंबर प्रश्न, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। तो यह वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 147 नंबर प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे?
तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बेलगाम में। 149 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? तो कौन सा इसमें था? तो संवैधानिक गतिविरोध का हल। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 150 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 151 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है। उषा मेहता की ख्याति भारत छोड़ो आंदोलन की बेलम में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 152 नंबर प्रश्न, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल। 153 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 कांग्रेस अध्यक्ष, सूची 2 अधिवेशन स्थल। तो डॉक्टर एम ए अंसारी मद्रास से, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक से, सरोजनी नायडू कानपुर से, सुभाष चंद्र बोस हरिपुर से। ए का 3, बी का 4, सी का 2। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 154 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। केवल कूट 3 एवं 4 सही होंगे। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 155 नंबर प्रश्न, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, बना ली थी, ये सही है। दूसरा, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, नहीं। तीसरा, उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, ये भी गलत है। तो डी उपर्युक्त कथनों ए बी सी में से कोई भी सत्य नहीं है। 156 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी 2 एवं 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3 की स्थापना की थी। 157 नंबर प्रश्न, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण प्रयत्न उपवास प्रधानतः इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य था, रोलेक्ट एक्ट का क्या लक्ष्य था? तो रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 159 नंबर प्रश्न,
159 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया। सही है। दूसरा, इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। ये गलत है। तीसरा, इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। ये भी गलत है। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 160 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक 160 नंबर प्रश्न, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? तो किसने कहा था? तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, मोतीलाल नेहरू ने। 161 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या है? तो महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 162 नंबर प्रश्न, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 163 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहला जन भाषण अपना वाराणसी में दिया था। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 164 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को महात्मा गांधी ने गढ़ा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 165 नंबर प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा पीटरमारित्सबर्ग में। पीटरमारित्सबर्ग में महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। 166 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस ने। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 167 नंबर प्रश्न, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य विलियम वुड नहीं था। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 168 नंबर प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज 169 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ बेब मिलर था। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज 170 नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन सी हो जाएगा 1929 में। 171 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? उत्तर ये हो जाएगा लाहौर। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, रेडक्लिफ ने। यहीं पर ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।